इस वक्त हम अलवारा गांव में हैं, जो सियारजोरी थाना अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। और यहाँ एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। लोग कहते हैं जिनका औलाद नहीं होता है, कई दरगाह जाते हैं मांगने के लिए कि हमको बेटा दे दो, और जब बेटा हो जाता है तो लोग इतने खुश हो जाते हैं कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, आगे चल के हमारी तबीयत का ख्याल रखेगा। बहुत तरह की चीज़ें हैं। अपने अपने औलाद से लोग बहुत कुछ उम्मीदें करते हैं। लेकिन आज की ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, महज मासूम ये तीनों बच्चियों को देख सकते हैं। और एक महिला बैठी है, इधर एक भाई साहब बैठे हैं, एक बूढ़ा बाप बैठा हुआ है। और क्या है इस परिवार की कहानी, हम समझने का प्रयास करते हैं। जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ ताजुद्दीन अंसारी। ये ताजुद्दीन है, बाप का छोटा लड़का। बात ये है कि 2015 में यही बाप रिटायर होता है, पैसा मिलता है रिटायरमेंट का। उस पैसे को तीनों बेटा में बांटता है। इनका 3 बेटा होता है। कुछ पैसा जो है कि अपने पास रख लेता है, क्योंकि इनकी जो बेटियां होती है जिनको शादी देते हैं कहीं पे, तो कर्जा में रहते हैं, तो वही पैसा जो है कि दे देते हैं। होता यह है कि बड़ा बेटा इस पर आरोप लगाता है कि आपने दोनों बेटा और 4 बेटी जो इनकी बेटी है उनको आपने बाकी का पैसा दे दिया। कई बार गांव देहात में मीटिंग होती है, लोग आते हैं, समझाते बुझाते हैं। ये बूढ़ा बुजुर्ग जो बेटा इनका सहारा होना चाहिए, ये हाथ उठाकर लोगों के सामने ये कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। मामला थाना पहुंच जाता है, थाना वाले भी आते हैं। फिर ये तीनों भाई मिलकर बैंक जाते हैं थाना वाले के कहने से, और वहाँ इनका खाता को चेक किया जाता है, लेकिन इनके खाते में कोई फूटी कोड़ी नहीं। फिर भी आरोप लगता है कि नहीं, आपने इन दोनों को पैसा दिया है, दोनों बेटा को, बेटियों को पैसा दिया है। बताइए कि इस बूढ़ा बुजुर्ग ने पूरी जिंदगी ईमानदारी से नौकरी की, अपने बच्चों को परवरिश की, बड़ा किया कि हम आने वाले समय में बूढ़ा बुजुर्ग हो जाएंगे, मेरा यही बेटा लोग सहारा बनेगा। लेकिन यही बाप जिसको पेंशन मिल रहा है, उस पेंशन पर भी उसकी नज़र है। तो सोचिए मेरे दोस्तों, और सबसे बड़ी बात है कि इनका एक बेटा जो मंझला बेटा होता है ना, क्या नाम होता है? जो डेट किए वो, उनका मंसूर अंसारी नाम है। अच्छा, वो जो डेथ किए उस पर ये आरोप लग रहा है कि बड़ा भाई ने उनको जहर दिया। उस वक्त आप लोग कहाँ थे, कैसे थे? उस टाइम हम लोग घर में ही थे। तो जैसे वो पता चला बाद में, जैसे गांव में हो हल्ला ज़्यादा हो गया था, तो जैसे घर में पता चला तो भाभी गई और उनके बच्चे जो एक लड़का है वो गए, दोनों मिलके वहाँ पे गए। जाके भैया से मुलाकात हुआ। तो भैया ने जब मुलाकात हुआ तो उस टाइम भैया ने बताया कि बड़ी भाभी और भैया ने मिलके वो जहर खिला दिए। उसके बाद दोनों भाभी और उनके बेटे जो है मिल। छोटा लड़का है का जहर खिला दिया? कैसे खिला दिया? ये जी। कैसे खिलाया बाबू? क्या नाम है इधर? महबूब आलम। कैसे खिलाया? पकड़ के खिलाया। पकड़ के खिला दिया? हाँ। तो समझिए पकड़ के जहर खिलाया जी। तो उसके बाद दोनों मिल के ला रहे थे, तो मैं नहाने ही जा रहा था। तो उस टाइम इन्होंने बोला कि चलो चलो हॉस्पिटल जाना है। मतलब क्या हुआ ना, ऐसा ऐसा बात है कि भाई भैया बोल रहे हैं कि भैया भाभी ने मिल के जहर खिला दिया। तो फिर हम लोग तुरंत हॉस्पिटल गए, बिजुलिया मोड़। तो बिजुलिया मोड़ एमजीएम हॉस्पिटल में वहाँ लेके गए, तो वहाँ पे डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो उसके बाद फिर वहाँ से ले गए आशा शशि हॉस्पिटल सोलागिड़ी। वहाँ पे 4 तारीख को एडमिट किए, करीब वही 3 बजे के आसपास में। उसके बाद वहाँ 4 को रहा, 5 को रहा, 6 को रहा, 7 को सुबह 7:45-50 में वो एक्सपायर कर गए। अभी जो है कि इस बच्चियों की परवरिश को लेकर चिंता है। चिंता तो बिल्कुल होना चाहिए, ये तो न्याय मिलना चाहिए हम लोगों को। जैसे इन लोगों को ज़िंदगी में कष्ट हो गया। जब आप पता चला कि उन्होंने जहर खिलाया, फिर आप लोग केस उस दर्ज किए? जी 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 जी, केस उस दर्ज किए। जैसे कि 7 को एक्सपायर किए, तो 7 को तो मिट्टी दे दिए, वही करीब 9 बज गए थे मिट्टी देते देते। तो 8 को गए थे थाना। तो थाना में वहाँ थाना प्रभारी मिले नहीं, जो बड़ा बाबू थे वहाँ पे मिले नहीं। तो फिर 9 को गए,
9 को जाके वहाँ पे आवेदन दिए, वहाँ से रिसीव भी लिए, उसके बावजूद भी आज आज 28 तारीख हो गए पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ उनके ऊपर। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। इनके 4 बच्चे हैं, इन 4 बच्चों को मतलब कैसे क्या होगा इनका, आप जैसे कीजिएगा आप कीजिए। अच्छा, एक मिनट बताइए, 4 बच्चे हैं, ठीक है, 4 बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए, बिल्कुल मेरे कैमरे में देख सकते हैं। ये 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, परिवार भी बहुत ही बुरी हालत में है। शायद मैं बात करने का प्रयास करता हूं, अगर बात कर पाएगी तो ठीक है, नहीं तो कर पाएगी तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक एक बात बताइए कि अभी वो किस मिजाज में है आपका बड़ा भाई? अभी भी धमकी देता है कि कहता है कि जाओ? जी जी, वो अभी भी बिंदास घूम रहे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई मतलब चिंता नहीं है, अभी भी घूम रहे हैं बिंदास। और वो अभी भी धमकी दे रहे हैं हमको, पूरे परिवार को, हमको, मुझे भी दे रहा, पूरा परिवार को भी दे रहा कि सबको बर्बाद कर देंगे। उनका साला है साथ में, और उन लोग मतलब अभी भी धमकी दे रहे हैं। ये साला बीच में कहाँ से आ गया? वो साला तो बहुत पहले से ही आ रहे हैं बीच में। वो 2018 में आके हम लोगों के नाम में केस भी किया था, तो थाना से पुलिस भी आया था, पुलिस आके हम लोगों को पकड़ के भी लेके गए थे घर से। उसके बाद थाना में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, जो भी हुआ, फिर घर आए, फिर लड़ाई झगड़ा चलता रहा। हम लोग थाना में इन्फॉर्मेशन देता रहा, पर ऐसा कुछ न्याय नहीं मिला हम लोगों को। आप लोगों की माँ है कि नहीं? माँ 2021 में एक्सपायर कर गई। क्या हुआ? वो एक्सीडेंट हुआ था, तो जिसके कारण वो डेथ कर गई। तो अभी पापा का जो पेंशन मिल रहा है उस पे भी नजर है? जी जी, उस पे भी नज़र है। उनके लिए तो एक बार बीच में 1-1 हज़ार करके तीनों भाई में हम लोग ले लिए थे, ठीक है। पर खिलाने का बात था कि 10 दिन खिलाएंगे, 10 दिन मैं खिलाऊंगा, 10 दिन वो 1 महीना हो जाएंगे पूरे। तो खिलाने का बात भी हुआ था, पर उन्होंने एक दिन भी नहीं खिलाया, कभी नहीं। 4 बच्चों के साथ जो हुआ, इनका साफ साफ ये कहना है कि ये जो उनके 4 बच्चे हैं, इनके लिए न्याय चाहिए। इन लोगों की परवरिश कैसी होगी, कैसे होगी, इन लोग कैसे गुजर बसर करेंगे? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरे मंझले भैया के साथ जो हो गया तो हो गया, अब जो हो गया सो हो गया, वो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इनका मतलब इनको न्याय दिलाना चाहिए। और जो आज के बाद जो फिर धमकी दे रहे हैं ना हमें मारने के लिए, तो वो फिर आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग कैसे जिएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे ये रहेंगे? कहेंगे ना कि आप लोग डरे समय। हाँ जी 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 जी। तो समझिए कि ये लोग अभी भी डरे समय हैं, वो जिस तरह की धमकी दे रहे हैं। और इन बच्चियों की परवरिश, समझिए कि एक अच्छा आदमी, एक समझदार आदमी, एक मैं मानता हूँ कि हर ऐसी हालात रही है कभी किसी की कि वो पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन एक इंसानियत तो होता है इंसान में भाई। अब इन बच्चियों को देखकर दिल दहल जाता है कि ये लोग कल क्या खाएगी, कैसे जिएगी, कैसे पढ़ेगी। ये सोचने वाली बात है। मैं तो चाहूँगा कि संबंधित जो भी अधिकारी, प्रतिनिधि इस वीडियो को देख रहे हैं, खास करके इन लोगों के लिए कुछ करें, अन्यथा ये लोग जिंदा मारे जाएंगे। इन लोगों की क्या हालत होगी। बाप तो आज है, पता नहीं कल क्या होगा, ये तो कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि मैं जब इनसे सवाल पूछ रहा हूँ तो ये हमारी आवाज को सुन भी नहीं पा रहे हैं। क्या बोलना चाहिएगा चाचा? बहुत लोग आपको सुन रहे हैं, कुछ बोलना चाहिएगा, आप कुछ बोलना चाहिएगा। क्या बोलेगा सर, सब एकदम यही करके रख दिया है वही। लेकिन क्या करेगा, इतना दे के इतना करके, और मुझे ये कर दे, इतना कमाया सब बेकार ही हो गया, अरे वही बेकार कर दिया। पढ़ाई लिखाई काहे नहीं बच्चा लोगों को? पढ़ाई लिखाई कहाँ से होगा सर, ये पेट चलाएगा ना उधर पढ़ाई लिखाई। जब आप नौकरी कर रहे थे तो बच्चा लोगों को पढ़ाना चाहिए ना। बनता है पढ़ाने का। बेटा बेटा हो या बेटी हो, वो पढ़ेंगे तब ना पढ़ाएंगे। ये तो बात भी है ना। आप जैसे जैसे हम, मेरा बच्चा है, इनका बच्चा है, अगर हम तो पढ़ाने का बहुत कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि मेरा बेटा हो बेटी हो, पढ़ें लिखें, अच्छा मतलब नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, कुछ भी हो जाए, पर बेटा बेटी पढ़ेंगे तब ना पढ़ेंगे। तो समझिए ये परिवार का डिमांड है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है तमाम जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे कि इन लोगों की परवरिश कैसे होगी, न्याय कैसे मिलेगा। जिस तरह का आरोप, संगीन आरोप उन पर लगाया है हत्या का, बीएनएस की धारा 103 ना, 103 के तहत ये लोग न्याय चाह रहे हैं कि
हमें न्याय मिले, और न्याय के साथ साथ में हमारी ज़िंदगी का गुजर बसर कैसे होगा, इसको लेकर भी ये लोग काफ़ी चिंतित हैं। जी जी जी, क्या बोलना चाहते हैं? जी सर, कि मेरे बड़े पापा जो है वो हम मतलब पूरा हम लोग को धमकी दिया था पहले, कुछ 2-4 महीने पहले धमकी दिया था। वो वहाँ पे केस भी किया, पूरा लिखाए, मतलब हम लोग पूरा वहाँ पे ही कर दिए थे, लिख दिए थे कि ऐसे धमकी दे रहा था, बोल रहा था कि तुम लोग का जान लेंगे, और वो एक तो जान ले लिया। अब वो तो बहुत खुश है, अब उसका ख्वाहिश पूरा हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो चलिए, आपका सवाल आ गया, हम लोग क्या करेंगे ये समझ सकते हैं। ये लोग बहुत मजबूर है। देखने वाले, सुनने वाले, अगर इस देश में, इस राज्य में सरकार है तो इन लोग के लिए आगे आएं। मैं इतना ही चाहूँगा। अपने छोटा भाई AR बुखारी को दीजिए इजाज़त। जोहार, जय झारखंड। छोड़